बच्चों, तो मैंने आपको पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के बारे में बताया, लेकिन प्रकाश के जो नियम रह गए थे या उसकी क्वालिटीज रह गई थी वो बताना अभी बाकी है, जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। प्रकाश का परावर्तन, एक बार फिर से प्रकाश के परावर्तन समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ एक बार। बच्चों, तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु पर अवलंब हो गया। बच्चों, जैसे ही ये किरण चिकने तल पर पड़ी, उसके बाद पढ़ने के बाद आपतित हुई। किसी भी किरण का चिकने तल पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसकी जो क्वालिटीज है, विशेषता है, इसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो बच्चों, आपको मैं इतनी चीज़ समझाना चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी। तो इसके बाद में और अगले टॉपिक में जाता हूँ। बच्चों, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक बार टीनल आपका इंटरव्यू देखा था, तो उसमें मुझे सबसे अच्छी बात समझ में आई थी। जब वो 12th में थी तभी उन्होंने यूपीएससी का निर्णय ले लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है, और ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी उनकी। तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। जब वो 12th में थी तभी उन्होंने निर्णय लिया था मुझे यूपीएससी ही करना है, उनका गोल हो गया था, उनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं था, उनका खुद का मकसद था मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। तो उनके ऊपर कोई भी जो डिप्रेशन का माहौल होता है वो नहीं था। तो इससे मुझे एक बात समझ में आई कि बच्चे ज़्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं लेनी चाहिए, कोई समस्या है तो उसका सामना करना चाहिए। आपको कोई भी परेशानी से दबाव में नहीं रहना चाहिए। जो भी आप गोल है उसे आप प्रॉपर तरीके से टारगेट कीजिए और गोल को पाइए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोली दर्पण। अगला जो टॉपिक है वो है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होते हैं? गोली दर्पण वो होते हैं कांच के कटे हुए खोखले, कांच के कटे हुए खोखले गोले को ही गोली दर्पण कहते हैं। कांच के कटे हुए खोखले गोले को ही गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण को समझते हैं। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। आप अपनी कॉपी में सही से बना लीजिए, बोर्ड पे सही बन नहीं रहा है। अवतल दर्पण क्या होते हैं? अवतल दर्पण वो होते हैं जिनकी ऊपरी सतह पे पेंट होता है। आपको दिख रहा होगा ये जो मैंने लाइनें की हैं ऊपरी सतह पे पेंट की दर्शाने के लिए की है। उत्तल दर्पण वो होते हैं जिनकी ऊपरी सतह पे पेंट होता है और भीतरी सतह से परावर्तन की क्रिया होती है। परावर्तन की जो क्रिया होती है वो भीतरी सतह से होती है।
तो जो पेंट है वो ऊपरी सतह पे है। तो भीतर से परावर्तन की क्रिया हो रही है और जो पेंट है वो ऊपरी सतह पर है। बस अवतल दर्पण में दो पॉइंट है आपको समझनी है। जो पेंट होता है वो ऊपरी सतह पे होता है, तो जो परावर्तन की क्रिया होती है वो भीतर सतह से होती है। अवतल दर्पण में इतना ही समझना है, उत्तल दर्पण में समझते हैं। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या होता है, भीतरी सतह पे पेंट होता है। कहाँ पे पेंट होता है, भीतरी सतह पे। तो जो परावर्तन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, ऊपरी सतह से। ऊपरी सतह से परावर्तन। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, परावर्तन होता किस चीज का है। परावर्तन होता है किसी किरण का। जब कोई किरण पड़ती है तो उसका जो परावर्तन होता है वो उत्तल दर्पण में ऊपरी सतह से होता है, क्योंकि इसके भीतर की ओर पेंट है। तो इसकी सीधी डेफिनेशन बन जाएगी, पेपर में आता है उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण वे होते हैं जिनकी भीतरी सतह में पेंट होता है तथा ऊपरी सतह से परावर्तन होता। परावर्तन की क्रिया जो होती है वो ऊपरी सतह से होती है। तो आपका उत्तल दर्पण का भी चैप्टर जो टॉपिक है, चैप्टर तो नहीं जाएंगे, बस टॉपिक अभी क्लोज हुआ है। तो आज की मैंने इस वीडियो में आपको दर्पण बताया। अगली वीडियो में हम आपको प्रतिबिंब बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।